बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यशोदा ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप सब लोग समय से आ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये जो भागवतम सीरीज है ये बहुत उत्तम सीरीज चल रही है, क्योंकि जीवन में अगर कुछ भी कोई ऐसा चीज जो कुछ कर सकता है वो है भगवत गीता और भागवतम का पठन पाठन। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें किसी भी क्षेत्र में अगले जन्म के लिए तैयार करे। दो तरीके का आर्ट होता है, हम लोग जो सीखते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग, और वैसे सिखाया जाता है आर्ट ऑफ लिविंग, जीना कैसे है, और इस्कॉन में क्या सिखाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ना, यानी संसार को छोड़ा किस तरीके से जाया जाए, कैसे छोड़ा जाए, मतलब किस लेवल पे आकर के छोड़ा जाए ताकि शूट टू गोलोका, है ना, वहां से यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा बहुत ज्यादा नमन कि आप अपने बहुत महत्वपूर्ण समय से अपना आधा घंटा निकाल करके यहाँ पे बैठे हैं और इस कथा का श्रवण करेंगे और इसमें आनंद लेंगे। तो अभी हम कहाँ पे चल रहे थे, किसी को पता है? विदुर जी को बुला लिया गया है, कृष्ण भगवान आए हुए हैं कहने के लिए कि एक दूत के भांति आए हुए हैं और कह रहे हैं कि देखिए आप इनको जो है, जो पांडव है उनको 5 गांव दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए। 5 गांव मांगा, लेकिन 5 गांव भी देने से पांडव ने मना कर दिया, कहा कि मैं केवल और केवल सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं करोगे। तो जब तक युद्ध नहीं होगा तब तक मुझसे कुछ प्राप्त नहीं करोगे। और ये बात इसको, विदुर जी को ये बात इनको पता थी क्या कि अगर युद्ध हुआ तो सब कुछ नष्ट किसका हो जाएगा, धृतराष्ट्र का हो जाएगा। चूंकि धृतराष्ट्र विदुर को बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे, इसलिए विदुर धृतराष्ट्र को मानता था, प्यार करता था और उनकी रक्षा के लिए वो ये सब बोलता है ना। तो देखते हैं आज विदुर जी क्या बोल रहे हैं और उसका सुन करके, विदुर जी का इतना सुनने के बाद क्या महसूस, यानी क्या जो है दुर्योधन को कैसा महसूस हुआ और दुर्योधन ने कैसा रिएक्शन किया, क्या एक्शन रिएक्शन रहा, क्या रहा, बातें सब सुनेंगे हम आज। 3.1.11 आ जाते हैं सीधे श्लोक में। इसको मेरे साथ अच्छे से बिल्कुल राग से पढ़िए, बड़ा मजा आएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। अजात शत्रु प्रत्यक्षदायं तितिक्षयो दुर्विषहं तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वसनो शत्यत्वमलं बिभेषि। कहते हैं विदुर ने कहा कि क्या अजात शत्रु, युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं है, प्रति अच्छा लौटा दो, दायम उचित भाग, कहते हैं अरे उसका उचित भाग लौटा दो लौटा दो लौटा दो। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं है। तितिक्षतः तितिक्षा क्या होता है? सहिष्णु, कहते हैं सहिष्णु का, दुर्विषम असह्य तव तुम्हारा आगह अपराध सह सहित, अनुजा छोटे भाइयों, यत्र जिसमें वृकोदरा भीम, अहि बदला लेने वाला सर्प, श्वसन उच्छ्वास भरा रुषा क्रोध में, यत जिससे तुम अलग निश्चय विभेष डरते हो। वो बता रहे हैं विदुर जी सब जानते हैं। वो कहते हैं कि देख लो युधिष्ठिर का उसका न्यायोचित जो भी उसके हिस्से का है वापस कर दो। हे धृतराष्ट्र, उसका कोई शत्रु नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है उसका सब मित्र है, सब उससे जुड़ना चाहेंगे और आगे बताएंगे कि कौन कौन उनका मित्र है। कहते हैं तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर का उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन कर रहा है। बहुत करता रहा, उसने बहुत कष्ट सहन कर लिए। अब उसने क्या क्या किया था आप सबको पता है। कहता है वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की भांत की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके से किसने बोल दी है? ये बात स्पष्ट तरीके से बोला है विदुर जी ने धृतराष्ट्र को। अब विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस बात को समझ जाओ। क्यों? क्योंकि उस समय जब द्रौपदी को राजमहल में बाल खींच करके लाया गया था और उस वक्त जब द्रौपदी को उसके वस्त्र उतार करके उसको नग्न करने का प्रयास किया गया था, तब भीम ने कहा था कि मैं दुर्योधन का जंगा तोड़ूंगा और इस दुशासन की छाती को चीर कर उसका लहू पीऊंगा। उस बात को तुम याद रखो
क्योंकि जब तुम उस बात को अगर भूल गए, इसका मतलब है कि तुमने अपने पुत्र हंता कहलाओगे, और तुम पुत्रों को तुम, क्योंकि इस समय भीम कैसा दिख रहा है, इस समय जैसे सर्प होता है ना, जब सर्प जो है किसी के प्रति बदला लेना चाहता है तो वो छाछ करता है, ऐसे करके वो ध्वनि निकालता है सर्प, और उस समय पूर्ण रूप से चाहे सर्प को कोई मारी क्यों ना डाले, सर्प उस वक्त आक्रमण जरूर कर देता है। इस भाव में सर्प बना हुआ है, और उस समय विदुर उसको बोल रहे हैं कि जो भीम है वो इस भाव में है, और इस भाव में रहकर के तुम्हारे ही पुत्रों की हत्या कर सकता है या उनका वध कर सकता है। तो इसके पहले कि वो भीम शर की भांति उच्छ्वास ले रहा है और आक्रमण कर बैठे, ये समझ लो कि उसको तुम राज्य वापस कर दो, इसको आगे मत बढ़ाओ। यानी जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो मूर्ख होता है ना, वो सोचता है कि उसके विरोध की बात हो रही है, वो मन में सोचता है अरे ये पागल बना रहा है, ये उसकी तरफ है, ये उसके पक्ष में। तो जब भी कोई बड़ा कुछ बोले तो छोटे को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि बड़ा क्या करता है ना, वो जो बड़ा व्यक्ति होता है वो आपके लिए अपने एक्सपीरियंस से बोलता है, और हमको तो उतना एक्सपीरियंस है नहीं। हम सोचते हैं अरे सब एजेड हो गए, जैसे कभी कभी हमारे माँ बाप जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, 70-75 साल के हो जाते हैं, और हमको वो सजेशन देते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी है, इसको अकेले मत जाने दो। तो कहते हैं अरे पापा, अरे ये आप क्या देख रहे हैं, ये सब जमाना गुजर गया। आजकल बेटियां बेटियों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। आजकल बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रह गया है, उसको मैं क्यों ना जाने दूं। आप तो वही पुराने विचारधारा के हैं, और बाप बेचारा जो है वो असहाय रह जाता है कि बताओ मैं इसको कैसे समझाऊं कि ये समाज कभी भी बेटियों को सुरक्षित रखने में का प्रयास कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का व्यवहार नहीं है। जिस समय भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम का व्यवहार बढ़ जाएगा, उस समय राम राज्य होगा। उस समय अगर सोचिए, जैसे अभी हमारे इस्कॉन में सभी लोग जितने भक्त हैं, वो सब क्या करते हैं, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी चलता है। माता का मतलब क्या होता है, माँ। जब आपने किसी को, जब कोई व्यक्ति माता बोलता है, तो उस वक्त ये एहसास होता है कि हाँ मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ, तो उसके प्रति आने वाले कुछ भी दुर्विचार नहीं रह जाते। और यहाँ छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सभी को माता बोलते हैं, जितनी फीमेल्स हैं, लेडीज हैं। तो अगर ऐसा स्थिति है, तो उस वक्त जो है, अगर ये सोचिए पूरा देश, एक छोटा सा वृंदावन में क्या होता है, सब राधे राधे बोलते हैं, है ना। मायापुर में सब आपको हरे कृष्ण करके बोलते हुए दिखाई देंगे। अगर सोचिए जैसा मायापुर है, वृंदावन है, अगर ये पूरा देश बन जाए, उस समय सब एक दूसरे को माता जी बोले, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। और छोटे से बच्चे से, माता जी आप कहाँ जा रही, माता जी आपको कहीं जाना है क्या, मैं आपको छोड़ दूं। यानी कुछ भी जो बात हो रही है, अपनी पत्नी के सिवा सबको माता बोलते हैं। तो उस वक्त जो स्थिति बनेगी, वो इतनी प्यारी स्थिति बनेगी कि जितने भी बलात्कार की स्थितियां हैं या दुर्व्यवहार की स्थितियां हैं पुत्र बच्चों के साथ, यानी स्त्रियों के साथ, वो सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये बात पिता जानता है और अपने पुत्र को कह रहा है कि अपनी बेटी को मत जाने दो। लेकिन वो तो आजकल एडवांस हो गए हैं ना, अरे आप जानते नहीं। तो वो बातें नहीं मानी जाती, और बाद में कुछ नुकसान या हानि ऐसा कुछ हो जाता है या नहीं होता, वो सब परिस्थिति बस है। लेकिन नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। पर पुत्री की सुरक्षा, पत्नी की सुरक्षा, माँ की सुरक्षा, यानी जितने भी स्त्रियां हैं पुरुष के आसपास, उन सब की सुरक्षा का दायित्व पुरुष में होता है। क्योंकि जब पुरुष साथ में चलता है ना, तो कोई उसको कभी भी, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि आक्रमण होने के स्त्रियों पर। तो अब इधर इसने बोला है, विदुर जी बोल रहे हैं कि देखो तुमको उनका भाग लौटा देना चाहिए, और चूंकि तुम उनका भाग लौटा नहीं रहे हो, इसलिए जो भीम ने वचन दिया था वो आ सकता है बदला लेने के वापस। और अगर एक बार वो बदला लेने के लिए आ गया, तो तुम्हारे इस पूरे पुत्र हंता कहलाओगे, धृतराष्ट्र पुत्र हंता कहलाओगे। अभी धृतराष्ट्र को अभी भी मोह में पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। तो उसने तो और विदुर जी ने बताया, क्या बोला, सुनते हैं, देखते हैं आगे। तो जो है कहते हैं, आप देखिए इस श्लोक को मेरे साथ पूरा बढ़िया प्यार से गुनगुनाइए। तो 3.1.12 है ना, पार्थास्तु देवो
भगवान मुकुंदो गृहीत वांसा। तो जो है, क्या आपको श्लोक गलत दिख रहा है क्या? शायद आपको गलत श्लोक दिख रहा होगा। एक सेकेंड, मैं आपको श्लोक सही कर देता हूँ, क्योंकि ये श्लोक शायद इसमें शायद दूसरा श्लोक दिख रहा होगा। एक सेकेंड, आपका श्लोक अभी चेंज हो जाएगा। आपका श्लोक चेंज हुआ क्या? मेरे ख्याल से चेंज हो गया होगा। ठीक है, कभी कभी प्रेजेंटेशन बनाने में ऐसा हो जाता है। हाँ देखिए, अभी सही दिख रहा होगा माता जी। ठीक है, तो जो है इसको मेरे साथ गुनगुनाइए। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीत वांस क्षितिदेव देवः आस्ते स्वपुर्याम यदुदेव देवो विनिर्जिताशेष निर्देव देवः। तो कहते हैं भगवान पार्थान यानी प्रथा के पुत्र यानी कुंती के पुत्र, तू लेकिन देवः प्रभु भगवान मुकुंदा मुक्तिदाता श्री कृष्ण ने ग्रहीतवान ग्रहण कर लिया है सा सहित किसके क्षित देव देवा ब्राह्मण तथा देवता आस्ते उपस्थित हैं स्वपुर्याम मतलब अपने परिवार सहित यदु देव देवा यदुवंश के राजकुल द्वारा पूजित विनिर्जिता जीते हुए अशेष असीम निर्देव राजा देव स्वामी। कहते हैं भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है, और जिसको भगवान ने अपना परिजन मान लिया हो वो उसको वो अजेय हो जाता है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान हमें अपना मान लेते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं यही तो मेरा है, बाकी सब कोई मेरा नहीं है। तो भगवान जब हमें अपना मान लेते हैं तो हम अजेय हो जाते हैं। इस संसार का कोई भी भौतिक क्लेश हमें जीत नहीं सकता। और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त परिवार जनों यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है उपस्थित हैं, और वे सबों के स्वामी हैं। इनको पता था विदुर को कि शायद इस विषय पर शायद वो जो है विचार हो रहा होगा इनका, ये क्या सोच रहे होंगे कि ये तो जंगल रह करके आए हैं, इनके पास कौन साथ के लिए। तो विदुर बताना चाह रहे हैं कि ये मत सोचो कि इनके साथ कोई नहीं है, ये अकेले हैं, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इनको अपना आदमी मान लिया है और भगवान कृष्ण के साथ सारा संसार जुड़ा हुआ है। वाह, इतना स्पष्ट तरीके से समझाना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते ही जैसे आपने बोला हरे कृष्णा, सारे देवी देवताओं के कान खुले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे देवी देवता भगवान के आदमी हैं, और आपने जैसे ही भगवान का नाम लिया, बोला हरे कृष्णा, सारे देवी देवता सोचते अरे इसने तो हमें बुला लिया। हम सोचते हैं कि हमने अगर गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे, लक्ष्मी जी की नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण की करेंगे तो सबके सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि केवल भगवान, तो विदुर ने यही बताया है, केवल और केवल भगवान चूंकि प्रथा पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है, इसलिए संसार के सारे राजा कृष्ण के साथ हो गए हैं, और सारे राजा कृष्ण चूंकि कृष्ण के साथ हैं, इसलिए इनके साथ इनडायरेक्टली सारे राजा हो गए। और यदुकुल के जो राजा है ना, कहते हैं उन सब राजकुमारों के साथ असंख्य शासकों को जीत लिया। तो पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे ना, प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि पहले तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि विदुर ने बोला संधि कर लो, और संधि करने के बताया कि कैसे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको परिवार माना है। कहते बुआ कहते हैं, भगवान कृष्ण कुंती माता को बुआ कहती है, बुआ कहते हैं। अब अगर वो बुआ कहते हैं मतलब वो भतीजे हो गए, यानी रिश्ते में आ चुके हैं। और वो चूंकि सर्वपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो सबके द्वारा पूजनीय भी है। और चूंकि हमने ये बहुत पहले से देखा है, जब छोटे से थे तब से तो उन्होंने सबको अघासुर बकासुर कंस सबको मारा है, यानी शक्तिशाली भी है। और जितने यदुवंशी हैं वो जा करके चेतना पर कहते प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा हमें श्री कृष्ण ने अपना मान लिया है। प्रभु जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हमें कैसे पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने हमें अपना मान लिया। जब आप खाना खाते हैं प्रभु जी, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि आपका पेट भर गया है?
जब आप पानी पीते तो कैसे पता चलता है कि प्यास बुझ गई? कोई आपको आके बताता है क्या? हाँ, देखिए देखिए आपने कितना लीटर पिया, 2 लीटर, आपकी प्यास बुझ चुकी है, मत पीजिएगा। आपने 4 रोटी खा लिया है, अब मत खाइएगा क्योंकि आपका पेट भर गया है। कोई आके बताता नहीं है हमको, कोई नहीं बताता। ये सेल्फ रियलाइजेशन है। 4 रोटी खाने के बाद पेट भरना कौन रियलाइज करता है? केवल आप रियलाइज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने भागवत कथा के लिए जिस समय आपको मन में आया, अरे कब तीसरा कैंटो शुरू होगा, मुझे अटेंड करना है, मतलब भगवान ने आपको अपना लिया है। और कैंटो कथा चल रही है और आपको लग रहा है अरे कौन आधे घंटे जाए, मतलब भगवान आपको नहीं अपनाना चाहते। सिंपल डिफरेंस समझ लीजिए। जिस समय आपको कथा में आने के मन करने लगे, भगवान ने आपको अपना लिया। ये है, ये इंडिकेशन है। और जिस समय मन उससे दूर जाने लगे तो सोचिए भगवान आपको फेंकना चाह रहे हैं। तो बस सिंपल समझ लीजिए, यही बस। जैसे खाना खा करके हमारा पेट भर गया, ये पड़ोसी को पता नहीं, उसने कहता नहीं 2 रोटी और खाना पड़ेगा, 4 रोटी और खाना पड़ेगा, वो देते रहते हैं, डालते रहते हैं, नहीं ये अच्छा अभी इतना खा लिया, दो हमारी तरफ से, और आपका पेट तो ज्यादा भर गया है, तो भी उनका संकोच में खाना पड़ता है। तो जिस समय जो है आपको रियलाइज हो रहा है कि मुझे कथा, यानी वो जो हंगर टू लिसन अबाउट कृष्णा, वो भूख भगवान के बारे में सुनने की, भगवान का नाम लेने की, धाम जाने की, जब ये अंदर आती है ना, मतलब भगवान ने आपको अपना लिया है। ठीक है, बाकी कुछ भी कोई दूसरा जो है कारण, कोई दूसरा वो इंडिकेशन नहीं कि चेहरे में कुछ लाल लाल आ जाएगा या पीला पीला आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो कहते हैं जब पहले जो यदुवंश है ना, वो क्या करते थे, आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करते थे, पहले राजाओं को जीत लेते थे, उनकी कन्याओं से विवाह कर लेते ताकि संबंध बन जाते थे। अब उनकी कन्याओं से विवाह हो गए, चारों तरफ तो यदुवंशी फैले हुए हैं, और ये बात समझ लीजिए कि पांडवों के साथ कृष्णा है, मतलब सब के सब यदुवंशी कृष्ण के साथ है। और अगर ऐसा रहा तो आपके पुत्र कभी जीत नहीं पाएंगे और आप पुत्र हंता कहलाएंगे, धृतराष्ट्र। आप इस चीज को, महाराज इस चीज को आप मान लीजिए, विदुर प्यार से समझा रहे हैं। आते हैं अगले श्लोक में, और क्या कहते हैं, जब देखा कि इनको इतना भी समझ में नहीं आया, तब चलते हैं क्या चला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही श्लोक नजर आएगा। देखिए, स एष दोषः पुरुषाद्विदास्ते ग्रहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या उष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीश त्यजाश्व शैवं कुल कौशलाय। कहते हैं सह वह ऐसा, यह दोष साक्षात अपराध पुरुष द्वित यानी श्री कृष्ण का ईर्ष्यालु आस्ते विद्यमान है, ग्रहान घर में, प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ, यम जिसको अपत्यमत्या अपना पुत्र सोचकर पुष्णासी पालन कर रहे हो, कृष्णाद कृष्ण से विमुख विरुद्ध गत श्री प्रत्येक शुभ वस्तु से विहीन है, त्याग दो आशु यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, अशैवम अशुभ कुल परिवार कौशलाय के हेतु। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल दी। अगर आपका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है, भगवान से दुश्मन करता है, तो उसको त्याग दीजिए, क्योंकि आपके मृत्यु के पश्चात वो आपको तार नहीं सकता। तो विदुर कह रहे हैं यहाँ पर, तुम साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने अच्युत पुत्र के रूप में कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे कभी वो च्युत नहीं होगा, वो बहुत अच्छा रहेगा, कभी मरेगा नहीं, कभी वो नहीं होगा, किंतु वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि तुम इस तरह से कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, आते हो तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। यथाशीघ्र यानी दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। इसका मतलब समझे कितनी बड़ी बात बोल दी। विदुर अभी भी समझा रहे हैं, कहते हैं कि देखो तुम जो है किसका पालन पोषण कर रहे हो पता है, जिस तरह जब जो है सर्प को दूध दिया जाता है ना, तो उसका जहर बढ़ता है। सर्प को जितना आप दूध पिलाएंगे उसका जहर बढ़ता जाएगा। और कह रहे हैं एक अच्छा पुत्र क्या है ना, अपत्य कहलाता है। अपत्य यानी पतन नहीं होने देता, अपतन यानी अपत्य यानी अपने पिता का पतन नहीं होने देता, नीचे नहीं गिरने देता। लेकिन अगर कोई विष्णु भगवान को नहीं मानता है तो उसका पिता नीचे गिर जाएगा। सिंपल सोच लीजिए, क्यों? क्योंकि पिता के लिए कुछ करेगा नहीं ना वो, है ना। और जो है अगर पिता की आत्मा की रक्षा करना है तो पुत्र को क्या करना पड़ेगा, भगवान का भक्त होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु जी माता जी ध्यान रखिए, आप भगवान के भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है।
कोशिश करिए कि आपके बच्चे भी भगवान की भक्ति करें, ये कोशिश करिए। एन केन प्रकारेण कुछ बहाना बनाकर आओ, आज हमारे घर में पार्टी है, पार्टी के नाम पे बुलाइए और कीर्तन करा दीजिए। 4 कान में शब्द पढ़ेंगे। मैं एक जगह कथा करने गया था, उनका सुबह एक दो कथा के पहले ही एक दो कुछ आध्यात्म विषय में मीटिंग हो गई थी, तो वो लोग थक गए थे। जब मैं कथा करने बैठा तो जब कथा हुई शुरू, तो पूर्ण रूप से बढ़िया वो लोग जो है शुरू में पूरा 1 घंटे मेरी 1.5 घंटे कथा चली और 1.5 घंटे खूब आनंद के साथ बैठे, खूब आनंद के साथ कथा सुनते रहे। मैंने कहा आप लोग तो बहुत अच्छा सुनते हैं कि प्रभु जी सच बताएं तो हम कथा के 5 मिनट में ही हमें था कि हम सब लोग कुछ लोग चले जाएंगे, क्योंकि जो है आपका क्योंकि हम सुबह 2 घंटे से यहाँ बैठे थे, अलग अलग बातों के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब आपने कथा सुनी तो बड़ा आनंद आना शुरू हुआ और लगा कि कहीं जाने से अच्छा यहीं बैठे रहो। क्यों? क्योंकि भगवान की बातें इतनी मनोहर हैं, भगवान की बातें इतनी मनोहर है कि जब हम बातें करना शुरू करते हैं ना तो बहुत आनंद आता है सुनने वाले को। और इधर क्या है, और वो लोग अगर इतनी देर सुन लिए बैठ करके, मतलब उनका कल्याण हो गया। अब वो कुछ ना कुछ करके उसके विषय में चिंतन करेंगे और थोड़ा भी अगर परिवर्तन आ गया, मतलब उनकी दिशा सही हो। तो अपने पुत्रों को समझा लीजिए। क्यों? क्योंकि वो पुत्र जो है वो पिता पिता नहीं है, जो वो गुरु गुरु नहीं है, वो दोस्त दोस्त नहीं है, वो भाई भाई नहीं है, वो कोई नहीं जो अपने भाई, अपने दोस्त, अपने पुत्र, अपने पिता, इन सबको जो आसपास है, अगर इनको जो है भगवान के भक्त नहीं बना सकता तो उसको कोई अधिकार नहीं, गुरु अपने को गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है अगर उसके साथ रहने वाले लोग को वो भगवान का भक्त ना बना पाए। तो वो बोल रहा है कि तुम इसको शीघ्र से शीघ्र त्याग दो, इस दुर्योधन को। अब दुर्योधन का ना बिल्कुल कान खड़े हो गए, है ना। वो कहता अरे मुझे त्यागने की बात कर रहा है, बताओ कितना दुष्ट है ये, है ना। ऐसे मन में सोच रहा है और क्रोध में आ रहा है, भयंकर गुस्से में आ रहा है। तो जो है धतराष्ट्र को सलाह दे रहा है कि तुमको इस ऐसे अयोग्य पुत्र को रखना नहीं चाहिए। लगता है ब्लॉक हो गया क्या, क्योंकि सीधे कम हो गए। हरे कृष्णा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वीडियो फिर से ब्लॉक कर दिया गया है। हरि बोल। केवल जो है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्या आप देख सकते हैं? मेरी आवाज आ रही क्या किसी को? मुझे लगता है वीडियो ब्लॉक हो गया है, अतः मैं इसको जो है हम कथा को यहीं पे बंद करते हैं। हम फिर से कथा करेंगे इसके आगे कल। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे